हेलो फ्रेंड्स, होप सो आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। मैं आपके सामने एक माइंडसेट, कौन सा माइंडसेट? ट्रेडिंग का माइंडसेट या कोई भी काम आप कर रहे हो उसका माइंडसेट के बारे में यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, बट ट्रेडिंग को काफ़ी टाइम देता हूँ। सो आपके साथ मैं एक बात डिस्कस करूँगा। आपने देखा होगा कि आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन प्रॉफिट कर रहे होंगे और एक दिन अचानक से आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो गया। ठीक है, पूरा पैसा वाइप आउट हो गया। जितना आपने 5 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या एक महीने में कमाया होगा वो एक ही दिन में आपने स्वाहा कर दिया। ठीक है, तो ये जो स्वाहा करने की प्रवृत्ति है ना, वो ऐसे नहीं आती है। आप कितनों टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, कितनों, क्या बोलना चाहिए उसको, कितनों अलग अलग तरीके से ट्रेड करना सीख लो, आपको कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। कौन बचा सकता है? सिर्फ ये माइंडसेट। ये माइंडसेट आपको बचा सकता है। अब वो माइंडसेट कब खराब होता है उसकी मैं प्रवृत्ति बताता हूँ। आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन अगर कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब आप सिस्टमेटिक ले लीजिए, मान लो आपने 2000 का डेली प्रॉफिट किया, 2000 2200 2100 2400 जो भी दिन डेली डेली कर रहे हैं, आप 5 दिन किए 7 दिन किए, एक 8वां दिन आएगा ना, उस दिन आपको 500 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा? नहीं यार, मैं तो इसको कर लूंगा, मैं तो डेली प्रॉफिट करता हूँ। आप उस 2000 के चक्कर पे आप 2000 तो नहीं लाएंगे, लेकिन आप 10,000 या 20,000 दे के जाएंगे। ठीक है, वो होता है क्रोध का स्टेज। क्रोध मतलब गुस्से का स्टेज। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका माइंडसेट उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ में काम कर रहा हो। ठीक है, दूसरा मैंने पहला बताया, अब यहाँ पे मैं दूसरा जिसकी मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, एकदम फोकसफुली बात करना चाह रहा हूँ। यदि आपका किसी के साथ झगड़ा, मनमुटाव कुछ हो गया, ट्रेडिंग करते हैं और आपका सपोज वाइफ के साथ बहस हो गया, या फैमिली में किसी के साथ बहस हो गया, या किसी अच्छे दोस्त के साथ बहस हो गया, या कुछ लड़ाई हो गई, छोटी मोटी लड़ाई जो भी है, आपका दिमाग अगर उस चीज को अपने मन में बिठा लिया, या वो उसका ध्यान आपके दिमाग में रहा, उस चीज का ध्यान आपके दिमाग में रहा, उस लड़ाई का, उस विवाद का, कोई भी चीज का ध्यान आपके दिमाग में रहा, तो क्या होगा पता है? लॉस करेगा, आपका लॉस होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कितनी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस आती हो, आपको नुकसान होगा। उस केस में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन आप कर रहे हैं तो आपके लिए मैं हिदायत के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये किस्सा बताता हूँ मैं आपको, कुछ टाइम पहले का। कुछ टाइम पहले मतलब एक टाइम पहले का, काफ़ी दिन हो गया इस बात को, लेकिन ये दिमाग में है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ ये सारी चीज़ें। क्या है कि मेरा रेगुलर 20,000 30,000 25,000 के आसपास का रेगुलर प्रॉफिट हो रहा था पर डे के हिसाब से। कभी लॉस होता था, कभी प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, हो रहा था। एंड मैं डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा था। बट डिसिप्लिन के साथ काम करते करते एक दिन ऐसा आया, प्रॉफिट तो खैर अच्छा हो रहा था, ठीक है, लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था, एट द एंड प्रॉफिट ही होता था। एट द एंड या डे के एंड नहीं बोल सकता, वीक में तो प्रॉफिट ही होता था। ठीक है, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज भी हूँ, उस टाइम पे भी था। बट होता क्या था, 15 दिन 20 दिन 25 दिन का जो प्रॉफिट ना एक दिन में जाता था। कैसे जाता था? एक दिन की बात है, मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मेरा थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। मनमुटाव मतलब वो ऐसा फ्रेंड फ्रेंड कभी कभी कुछ बात हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है। तो मेरा फ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा था। उसने बोला कि यार तुम टाइम नहीं दे पाते हो, और रियल में उस टाइम पे मैं सही में समय नहीं दे पा रहा था, काम बहुत सारा बढ़ गया था। सो जब मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, उसके साथ थोड़ा सा खटास हो गया। उसको मनाने का बहुत कोशिश किया, फिर भी खटास हो गया। वो बोलता है अपने अपने लिए कर लेता है, बट मेरा टाइम आता है तो तुम समय नहीं देते हो। ठीक है, अब ये लड़की दोस्त नहीं थी, लड़का दोस्त था। ठीक है, उसके साथ हुआ खटपट। अब वो मेरे ध्यान पे था,
तो मैं ट्रेड पे करने बैठा। ट्रेड करने के टाइम मेरा अक्सर करके देखना, ट्रेड जब आप करोगे ना तो आप रेगुलर प्रॉफिट में रहोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। पहला स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा हुआ। उसके पहले दिन मैं समथिंग 35,000 ग्रीन किया था, प्रॉफिट किया था। उसके बाद उस दिन मेरा समथिंग 2,000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, धन के डीमैट की बात करूंगा। धन के डीमैट में मैं ट्रेड प्लान कर रहा था। सर जब सेकंड ट्रेड में प्लेस कर रहा था देख करके, तो सेकंड ट्रेड में मैं ये ध्यान नहीं रख पाया कि मैं स्ट्राइक प्राइस तो सेलेक्ट कर लिया था। नीचे में स्कैल्पर का जो ऑर्डर आता है ना, वो ऑर्डर पे प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ था। उसमें मैंने क्वांटिटी डाली, फिर ऐड किया, फिर बाय किया। वहाँ पे मेरा फिर से लॉस, क्योंकि मैं ले रहा था कुछ और, लिवा कुछ और गया, वहाँ पे लॉस। ठीक है, 2 लॉस हो गया, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। मैंने जल्दी से पोजीशन काट ली, गड़बड़ हो गया। उसके बाद जो तीसरा ट्रेड था, तीसरा ट्रेड बहुत अच्छा था। मैंने सही जगह पे एंट्री लिया, सही पूरा वेट किया, प्रॉफिट भी अच्छा दिख रहा था उसमें, पूरे लॉस को कवर करके प्रॉफिट दिख रहा था। बट मैं उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाया। क्यों नहीं बुक कर पाया? क्योंकि मेरा ध्यान मेरे दोस्त के जो बात जो चल रही थी उसके ऊपर था। चिड़चिड़ापन था, क्रोध था, उससे मन जो है विचलित हो गया था। ये किस्सा है। अब उस दिन क्या हुआ आपको मैं बताऊंगा। कहाँ वो 2,000, 5,000, जो कहाँ वो 30,000 का प्रॉफिट या 25,000 का प्रॉफिट या 35,000 का प्रॉफिट, मैं उस दिन ऑलमोस्ट 97,000 के लॉस पे निकला। 97,000 के लॉस पे। अच्छा, एक ट्रेड पे नहीं, कम से कम 60 ट्रेड किया हूँ उस दिन मैंने। तो 3 ट्रेड तो आपको मैंने बता दिया, बाकी और भी जो 4 ट्रेड थे, प्रॉफिट होता था मैं नहीं निकलता था, प्रॉफिट होता था मैं नहीं निकलता था, क्योंकि मैं बटन दबाने की साइड ध्यान ही नहीं था। मैक्सिमम टाइम होता है जब लॉस होता है तब भी आप पोजीशन बुक करते हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। स्टॉप लॉस पे आप पोजीशन कट करोगे ही करोगे, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस से या उससे, लेकिन प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट आप बुक नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं मालूम था, वो चक्रव्यूह में घुस गया था तो उसका पतन हो गया। ठीक है, सेम केस है। जब आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप डिसिप्लिन भूल जाते हो। डिसिप्लिन भूलने के कारण आप एंट्री तो कर लेते हो लेकिन निकल नहीं पाते हो, स्टॉप लॉस प्रॉपर दे नहीं पाते हो। बोलने का मतलब आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में निकलो ना, या कॉस्ट टू कॉस्ट करो। मेरा तो प्रॉफिट होने के बाद में मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है, लेकिन वहां पे मैं लॉस में निकलता था, लॉस बड़ा होता चला गया। जो रेगुलर प्रॉफिट करता था वो मैं लॉस में बुक किया, है ना। तो ये एक साइकोलॉजी है। भगवत गीता में अध्याय 2 श्लोक नंबर 63 या 63, इसमें एक बात कही गई है, इसको सुनिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? सम्मोह, है ना। सम्मोह मतलब आपका मन जब आपका किसी चीज में लीन हो जाता है या क्रोध के कारण आपका दिमाग जो है भ्रष्ट हो जाता है, और जब भ्रष्ट होता है ना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, इसको बोले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो आपका पतन निश्चित है। आपका बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो आपका पतन निश्चित है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, आप कितनों अच्छी टेक्निकल एनालिसिस, कितना अच्छा इंडिकेटर यूज कर ले, आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपको मेरी इस वीडियो का सार समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है, और इस साइकोलॉजी के साथ आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।